अगर आवाज ठाते अगर जो मीटिंग हुई थी रजिस्टर में है ना हमारे हाजिरी पर साइन करा कर दे। आज तक हमारा एजेंडा पर कदे साइन नहीं हुए। अच्छा जो एजेंडा वो पास करा कर दे हमारे एजेंडा पास नहीं हमने बेरा को एजेंडा कद लेके आ कर दे। पार्टी ज्वाइन करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन कोई आदमी किसी प्रतिनिधि बनकर किसी का संयोजक बनकर कोई पार्टी में जाता है वो गलत है। संयोजक बनकर नहीं जाना चाहिए, पंचायती बनकर नहीं जाना। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो अपने पदों का के आधार कार्ड टंगे हुए हैं, अपने मंत्री की, एमएलए की, एमपी की या कोई अध्यक्ष है बता के आधार कार्ड टंगे उस पद की। जब शहर का नाश हो लेगा तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं आज और फिर से एक बार पंचायत शहर की इकट्ठा होते हुए और एक मंच के नीचे, जिस मंच का नाम नगर परिषद जन संघर्ष समिति भिवानी, क्योंकि ज़रूरी है जो वो शख्स खड़ा है ना वो हाथ बांध दे। इस शख्स की मेरी हमेशा बहस होया करती है, हमेशा पार्टी का इस्तीफा दे या पार्टी से मांग कर उप मुख्यमंत्री है कि मेरे शहर में घोटाला हो गया तो दिखाई दरिया दिल्ली और इस्तीफा देके आज वो काम कर दिया जिसकी शहर को सख्त जरूरत है। लेकिन कुछ भाई साहब प्लीज 2 मिनट, कुछ लोग थे जल्दी में कोई पार्टी भी ज्वाइन करे आए, कोई इस्तीफा देने लगे। भाई सौभाग्य है इस संघर्ष समिति का, लड़ाई इनकी एक ही है, यानी इनका लक्ष्य एक ही है, सिर्फ मछली की आँख। मछली की आँख मतलब भाई नगर परिषद का वो घोटाला जिसके अंदर चाहे कोई भी शामिल हो। लेकिन पहले इकोनॉमिक सेल जांच करे है, कीड़ी की दत्ती चाल है, सारे कामों फिर प्रदेश की विजिलेंस साहब है वाह तेजी दिखाव है और ऐसी तेजी तबड़तोड़ दिखाव है। कई एमसी का तो मैंने सुना था सुदर्शन भाई पर का मुँह था कि कई एमसी का रोड बजाओ ना एम्बुलेंस है तो उन्होंने लगा इस तरह से स्टाफ की गाड़ी आ गई और भाग लो, क्योंकि ये लोगों ने कमेंट बनाए हुए फेसबुक पे, सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छी बात थी, लेकिन शहर जग भी रहा और शहर जगह भी रहा, चाहे माध्यम 1 में हो या 2 में हो। तो पहला मैं टाइम ख़राब करूँ, पहला मान साहब तो बुझ लूँ। अच्छा मैं गली में इस टाइम से एक हादसा और हो गया, वो भी बताना जरूरी है पंचायत को ही कि इस पंचायत के अंदर ही एक ऐसे शख्स हैं कि 5,000 रुपये दर दूँ तो ठामा को नहीं है। मोदा जूत तक की मेरी बात हुई थी, लेकिन फिर से ड्राम में लिया मेरे 5,000 रुपये। भाई ऐसा ना करें, मैंने पहले भी कहा था और आप भी कह रहा हूँ, अगर नेता बनाओगे ऐड दोगे तो उसके तो पैसे ही लूँगा, क्योंकि मेरा स्वाभिमान है। और विनती है उन लोगों से कृपया करके अपने आप को हाईलाइट करने के लिए मेरे को बदनाम ना करें, लेकिन बाद में पछताने का मौका दूँ को नहीं। ये लिख लेना, ये चेतावनी समझ लेना। तो मान साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं मान साहब? बढ़िया है मान साहब? हाँ साहब। टाइगर भी जिंदा है और मान भी जिंदा है, जिंदा रहेंगे। आपने कहा वो करके दिखा दिया। क्या कहेंगे मान साहब, ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची, किस तरह आके रुक गई एकदम आगे? लड़ाई ईब जो चली थी वह लड़ाई ईब बीच में लटक गई। क्यों? जब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कुछ बड़े आदमी इसमें शामिल होते दिखे हैं, इसलिए इसको दबाना चाहते हैं। अच्छा। और हमें शहर के बच्चे का खून पसीने का जो पैसा है हम उसको बर्बाद नहीं होने देंगे। हम चाहे कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए और कुछ भी हो जाए, हम मतलब ये भाई सारे भाइयों के माध्यम से मैं आपको और प्रशासन को और इसको शहर को मैं सूचित करना चाहता हूँ, मतलब हम डट की लड़ाई लड़ाएंगे, मतलब इसको बीच में नहीं रहने देंगे। तो मान साहब ये जिस हिसाब से मान सकते हैं ये लड़ाई ठंडा बस्ता में डाल दी गई प्रशासन की, सरकार की डालन की कोशिश हो रही है। अच्छा। लेकिन डालन को नहीं दिया। मैं भिवानी जो जिले के एमपी भाई साहब हैं, मंत्री दलाल साहब हैं, एमएलए अपना घनश्याम साहब हैं, प्रधान अपने दुपड़ा साहब हैं और भी पदाधिकारी हैं शहर में, मेरा उनसे नम्र निवेदन है सारे भाइयों की तरफ से और पूरे शहर की तरफ से, उन्होंने जो ये सौदा दबाया है ना, उन्होंने अपनी आत्मा नहीं मारनी चाहिए। वो जो मंत्री एमपी साहब है, जो एमएलए साहब है और जो अध्यक्ष हैं दुपड़ साहब है, उन्होंने इसके लड़ाई में बल्कि हमारे से भी आगे होना चाहिए।
मतलब ऐसा घिनौनी हरकत हो रही है और उसको रोक रहे हैं। मेरे समझ को नहीं आती, उन्हें आगे आना चाहिए या तो अपने मतलब उनको रिकवरी करानी चाहिए। इतना अगर उनको वो घमंड सरकार में बैठे हैं, उनको रिकवरी करानी चाहिए। जिन जिन लोगों ने बात करी है शहर के साथ में, मतलब भद्दा मजाक किया है, कुकर्ते किया है नगर पालिका में इतनी बात करके, तो उन्होंने उनका वो करवाना चाहिए। और जब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है तो अपने पदों का के आधार कार्ड टंगे हुए हैं, अपने मंत्री की, एमएलए की, एमपी की या कोई अध्यक्ष है, बता के आधार कार्ड टंगे उस पद की। जब शहर का नाश हो लेगा तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आज वो यहाँ के भिवानी के जिले के आका हैं, मंत्री हैं, एमपी हैं, संतरी हैं, तो उन्होंने आगे आना चाहिए। और जो बात हो रही है, चाहे कोई उसमें प्रशासन का कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या दूसरे जिले का भी कोई न कोई और मंत्री संतरी हो, उसको निकालो छोड़ा। और जब यो शहर जीण देगा, नहीं तो शहर हमेशा ये बात खड़ी रहेगी। मतलब तुमने कल क्या करा था, कोई नहीं बोला, और बोलना चाहिए उन्होंने। मेरी यह गुजारिश है। मान साहब, इस घोटाले को दबाने की कोशिश कौन कर रहा? क्योंकि आप दोनों को भी मंत्री भी हैं, जब भाई धर्मवीर भी है, जेपी दलाल जी भी हैं, एमएलए भी हैं और दुप्पड़ जी हैं, उन्हें सब ना आगे आना चाहिए। लेकिन दबाने वाले लोग भी इन्हीं के अंदर से ही हैं क्या, या कोई और बाहर का लोग भी कोई है? दबाने वाले अगर ये खुद दबा रहे हैं तो भी तो गए कामते हैं। अगर ये नहीं दबाने में है तो और कौन दबा रहा है, उसको बाहर निकालो। अपना अगर वो नहीं है तो आ जाओ आगे, हमारी तरह जैसे हम बैठे आ जाओ। आ रहा है कौन दबा रहा है, निकालो। उनको पता नहीं है क्या? मतलब यह चीज़ जितनी दबाओगे ना, जितनी चीज़ आप मतलब कोई भी चीज़ को खींच के मारोगे नहीं, इतनी तो उतने वेग से उल्टी आओगी, तो इतने वेग से इनको दबाओगी, बाद में बेइज्जती भी होगी, जात भी जागी, जगात भी जागी, खरा मट्टी, बिरान मट्टी, रे मट्टी होगी। अगर जब ये नहीं जागे तो इनको जागना चाहिए। अगर सच्चाई में भी नहीं जागते तो फिर क्या के, तो ये मतलब है मंत्री संतरी लोकसभा के अध्यक्ष किस चीज़ के अध्यक्ष बन रहे हैं भाई? भिवानी जिले के बन रहे होंगे ना, अपने पब्लिक के लिए बन रहे होंगे ना, जो भी है मंत्री संतरी कोई भी बन रहा है, तो वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि आधार कार्ड देंगे उस मंत्री पने की या लोकसभा की या एमएलए की? क्या कुछ भी नहीं है ये चीज़। शहर के आगे ये सौदा जो उनकी पोस्ट है ना, जीरो है। अगर यूँ सौदा दब गया तो किम्मे भी कौन उनका मिले, मतलब जीरो हो जाएंगे। ये पूरा शहर जाता है, पूरा हरियाणा, हरा कोनी, फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, करनाल में, नुगे सबका साथ सबका विकास, और बयानी का 7.5 सारा हो गया। मतलब हमारा तो एक बात समझो को नहीं थी, या तो फिर अपना सबसे बड़ा तो अपना लोकसभा का एमपी साहब, और भाई फिर मंत्री जी, और फिर भाई एमएलए साहब, और फिर दुप्पड़ साहब। भाई ये रुपया का पतला जो सीधा कत्थल होता था और सीधा घंटा कर होती, और यू सीधा नगर पालिका में पतला रुपया का किसने चला रखा है? इसका बेड़ा पड़ना चाहिए भाई। क्यों भाई? इसका तो रुपया है ये, इसका बेड़ा पड़ना चाहिए। रुपया कौन लिया करता? कितना है बड़ा क्यों नहीं आदमी हो, उसको बताना चाहिए। भिवानी की जनता का आंसू आ रहे हैं, उनके आंसू पूछने का काम लोकसभा का, एमपी का, एमएलए का, मंत्री का, और संतरी का, और दुप्पड़ साहब का, और हमारा सारा का दायित्व बनता है। एक मान साहब बात एक बात कहनी पड़ेगी, मेरे पुरानी बात याद आ गई, और कहनी चाहिए पुरानी बात हमेशा ही टाइम पे याद हुई, क्योंकि आपने वही कमेटी थी अगर पागल क्या करती, और आज ये वही लोग हैं जो शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, और आज आपकी बातें सुन रहे और आज आपकी बातों पर ताली बजा रहे। तो इसका मतलब ये लगता है कि आप लोग सही हैं, क्योंकि इस्तीफा दे दिया, पंचायतों में भी आके बैठ गए और धरना भी देने लगे। लेकिन वो लोग गलत हैं जो सत्ता में भी हैं और राज भी करा और काम भी करना उन्हीं का काम था। लेकिन सबका साथ सबका विकास एक नारा रह के रह गया जाने। हाँ बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी बना थी, मेरा जो मैंने इस्तीफा दिया है, मैं एक पदाधिकारी था पूरे हरियाणा का, लेकिन वो पदाधिकारी का क्या करेंगे? जब हमारा शहर का नाश हो गया तो उसका मैं पद का के चूंगूंगा, दार काटूंगा उसकी में। तो मतलब उन्होंने ये संज्ञान लेना चाहिए। एक और गजब की बात बताऊंगा अजय भाई जी, 15/2/2021 को अपने पंचायत भवन में खुले दरबार में अपना भिवानी नगर पालिका का डीएमसी नगर योजनाकार भिवानी एडीसी, उसका दरबार में वहाँ पर रण सिंह यादव बैठा है, और उसके दरबार में अपना एमपी साहब सांगवान बैठा है,
और भाई उड़े अपना अकाउंटेंट बंसल बैठा है जो चेका में रोल करा करता। और मेरे को थोड़ी सी सुराख लगा था, किस चीज़ का लगा था, ब्याज वाले रुपये और कितने ले जा है, लेकिन ब्याज का रोला कौन था वो उड़े तो कटवा की करोड़ों करोड़ रुपये उस जगह ले गए थे जिसमें वो बनियान कच्छा के भेज दिए, कितने किमें भेज दिए, वो करोड़ों करोड़ रुपये भेजने खातिर जगह पे आऊँगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, थोड़ा सा आगे ना प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। आपने एक ग्रुप बनाया हुआ था, एक बात और याद आ कि मान साहब के ऊपर विनती है उनसे भी कि कृपया करके मेरा हाथ ना पकड़ा करें। सवाल है बुझूंगा, चाहे मान हो चाहे वो दरी पे बैठनिया जिंदल के रूप में हो, मेरा काम सवाल बुझना है, लेकिन नू ना कराया करो कि फ़ोन करके तब मानना कोई नहीं गए, मैं मान रहा हूँ सवाल करूँ, मेरा काम है ये है। मान साहब कल तो नहीं गई, जायज़ बात है। नमस्कार। नमस्कार। आपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक साख बना दी कि अलग ग्रुप बनाया था। हमने कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा जी। एक आदमी 10 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और कोई हमारा अलग ग्रुप नहीं है। जो भी आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, हम उस हर आदमी के साथ हैं। लेकिन आप तब से जुड़े हुए हैं जब से वो आंदोलन शुरू हो रहा, जैसे जिन्होंने साहब ने उजागर किए थे, बात बताई थी। लेकिन कई लोग हैं इसके बाद पार्टी ज्वाइन करके आने लग रहे हैं, और कई लोग हैं पार्टी सरकार को अंदर होते हुए ठोकर मार के आने लग रहे हैं। आज वहाँ पर आगे बैठ के जहाँ जरूरत है। पार्टी ज्वाइन करना हर आदमी का अधिकार है, लेकिन कोई आदमी किसी प्रतिनिधि बनकर, किसी का संयोजक बनकर कोई पार्टी में जाता है, वो गलत है। संयोजक बनकर नहीं जाना चाहिए, पंचायती बनकर नहीं जाना चाहिए। पंचायती बन के एक अलग बात है और सहयोग बन के एक अलग बात। टाइगर अभी जिंदा है। नमस्ते। नमस्ते। कैसे जिंदल जी? मस्त। और सुनाओ। बढ़िया। कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? क्योंकि जिसका नाम उसे कम टाइगर अभी जिंदा है, तो वास्तव जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। ऊपर अभी तक वो कार्रवाई चलने लगी है, चल रही है। क्या रणनीति है, किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी? भाई एक ताई ने कही, ताई बुहारी बहुत बढ़िया काटे। अच्छा। उन्होंने ताई तो नुआ कलर काटेगी, आप तो कलर काट दे इनके। कलर काट दे। हाँ। तो लगता है कि इससे बड़े और भी घोटाले आगे आएंगे। घोटाले तो बहुत घने हैं, बेटी है इससे में रायता खिंड रहा है। रायता खिल रहा है। हाँ। अब इस पंचायत के अंदर एक वो शख्स आए हुए हैं जिन्होंने इनके वार्ड 6 या 5 करते मान साहब, और इस मंदन आवाज़ बहुत उठाई थी। ये सौभाग्य था समाज का, ऐसी समाज का कि आवाज़ उठाने वालों में अगुवाई कर रहा था भूतपूर्व एमसी साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं? बढ़िया है जी वो भाई। आपकी लड़ाई आवाज़ चाहिए, हम लोग कहाँ तक पहुँची? हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है जी, उसकी 27/7 तारीख है। अच्छा। और वो फैसला ज़रूर होगा। और इसमें भी वो यही लोग थे जो एससी समाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें मनीष ग्रोवर भी शामिल है, मैं खुला नाम ले रहा हूँ। उसी ने हमारे वार्ड तोड़ के और वार्डबंदी में भी ये घपला किया था, और ये भ्रष्टाचार भी उन्होंने का फैलाया हुआ है। और ये कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो है हक हमें मिलेगा। तो 6 से 5 से 6 कोर्ट से ली जाएंगे। हाँ जी, कोर्ट के द्वारा लिए जाएंगे, सरकार नहीं करेगी। लेकिन एक अहम सवाल भी है, ऐसी समाज को दो तीन फाड़ हो गई थी, क्या मानो वो फाड़ गलत थी सही थी? क्योंकि एक दूसरे ने नीचे दिखाने की सोचने लगे थे, जिस तरह आज इसमें दिखने लगा। ऐसा कुछ नहीं था, वो संगठन है, वो अपने तरीके से कर रहे थे, हम अपने तरीके, हम अब कोर्ट पे विश्वास था, सरकार पे हमें विश्वास नहीं था। अच्छा, विश्वास नहीं था। अब की बारी इसमें एक चीज़ और अहमियत देखने वाली है कि इसमें 5 से ज़्यादा हैं, चाहे पूर्व के रूप में हो। वो कहाँ गए कामरा जी? कामरा जी गए के? ये बैठे। हाँ, ये बैठे, ये कामरा जी हैं। ये जब भी कमेटी में गए ना, इनका फाइल पाई, कागज पाए, इन्नू पाया करते या तो भाई ना केस लोन पास करवाना, अगर नहीं होगा तो बस बना हाँ भरी जो हो जाएगी। नमस्ते। ये बात तो आज तो ना दो कर दो। मेरे पास जो कागज होते थे वो वोटर लिस्ट होती थी। अच्छा। वो चेक करने आता था मैं। कामरा जी के मानो हुए भ्रष्टाचार होया भी है कि मजाक क्यों ना रहा है? ऐसे है जो भ्रष्टाचार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ओए भाई क्या वो तो होने लग रही है। क्या लग गया, कितना इसके बारे में मेरे को पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं। जो जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कार्रवाई होनी चाहिए। चलो कामरा कहते कार्रवाई होनी चाहिए। टीटी तो बाद में आऊँगा, ललित के बाद में आऊँगा। अभी टाइगर जिंदा और भी है युवाओं के रूप में, क्योंकि ये वो युवा हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो कोई पार्क का माध्यम हो, चाहे वो कहीं और कहीं पुतले फूकने का काम हो, लेकिन अगुवाई करते हैं। क्योंकि इस देश का मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलेगा। लेकिन तस्वीर को बदलेगा कैसे पता ही नहीं। अभी इन्हें भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनना पड़ेगा, या फिर महात्मा गांधी बन के काम चलाओगे। बुझ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया।
क्या लगता है कि ये लड़ाई एकदम थम सी क्यों क्यों गई? क्यों मान साहब ने यही कहा? थम सी नहीं की जी। देखो लड़ाई लड़ी जो आंदोलन करे उससे एक निष्कर्ष लिख दिया। बैठ बैठ बैठ। जो दुनिया चैलेंज किया करती भाई चेयरमैन का बाल विभाग का को नहीं हो और किम में को नहीं और दुनिया रोड़ा पर रह जाएगी तो चेयरमैन का बाल विभाग का होया। इवन की के सेटिंग हुई सरकार के अल्लाह इतने सवाल ये हो गया, इतने सवाल मैं लूँगा, मेरा अटकाउं था सवाल में। आज नगर परिषद जनसंघर्ष समिति बन गई और कहीं ना कहीं नगर भिवानी बचाओ संघर्ष समिति भी बनी हुई है। तो क्या लगता है कि टुकड़ों में काम बटेगा या फिर एक मंच के नीचे काम होगा? ये बात अब क्यों मानने क्योंकि अब है कुछ थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ गई, चढ़ने के बाद एक श्रेय की होड़ लग जाती है। मैं लूँ उस चक्कर में मैं मानूँ कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन मंशा सबकी आज भी उस संघर्ष समिति की भी मंशा किसी है, कोई तो पार्टी में इस्तीफा देगा या कोई पार्टी ज्वाइन करा है? नहीं, पार्टी ज्वाइन करना और वो इस्तीफा संयोजक का पद पर था, पार्टी में पहले भी रहा है और पार्टी में उसने भाई वो कह रहा है कि मैंने ऑफिशियल रूप से नहीं करी ज्वाइन और भाई टाइम मान बॉस का वो इस्तीफा भी दे दे। फिर आज में अब एक सवाल और लूँगा ना, जो उसमें चेहरे दिखाया था वो चेहरे कौन दिखाया? अहम चेहरे, क्योंकि आप नहीं, तो चेहरे वो थे हैं, झंडा ठानी है, तो नारायण खानी है, चेहरे आप तो उसी भूमिका निभाना रहे हो। उसमें भी आते जाऊँ देखो वे लोग भी आए यहाँ पे और ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई टाइम ऐसा आएगा ना तो वो समिति भी और ये समिति भी एक नेतागिरी चमकाना टाइम आ गया ना हो सकता है। इस बात में भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। आप किसकी भूमिका निभाओ, नेतागिरी चमकाओगे या वास्तव शहर की और आप पब्लिक लोग की और सारा भाईचारा की आप ही अपने दाग पर अपने छवि पे 1 इंच का दाग नहीं आने देंगे। नमस्कार, एक हो गए। मैं तो जी बस यही कहूँगा कि इसकी एक तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लगता होगी? क्या लगता है? होगी जी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्या लगता है? होगी जी, होगी क्यों नहीं। ललित भाई सीए कर रहा है तो सीए कर रहा है तो बारे की तो बात जानता होगा। बता दे मैं बारे की तो यो घटा गुना भाग जमा क्यों होगा? देखो ऐसा है, म्यूनसिपल कमेटी का जो सिस्टम है ना वो प्री ऑडिट का सिस्टम है। अच्छा। कोई भी बिल की पेमेंट होने से पहले उसकी ऑडिट होती है। इन्होंने वो सिस्टम भी बाईपास करा, ऑडिट भी नहीं कराया। इसके अलावा इसमें एक मैं नया एंगल बता रहा हूँ, इसमें जीएसटी का भी लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। म्यूनसिपल कमेटी को कोई भी पेमेंट 2 लाख से ऊपर की करनी है तो 2% जीएसटी काटना था, वो मुझे नहीं पता काटा नहीं काटा, मैंने आरटीआई मांगी हुई है, दिया नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने चेकों से पेमेंट ली है उन लोगों के ऊपर जीएसटी बनता है, चाहे उन्हें फर्जी बिल काटे, चाहे उन्हें चड्डी के काटे, चाहे पैंट के काटे, जीएसटी उनके ऊपर बनता है। मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के जीएसटी विभाग से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जीएसटी की टीम भी इनके पीछे लगाई जाए और जीएसटी के एंगल से भी इसकी जांच की जाए। नमस्कार, पूरा पार्षद रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कहोगे ये नु करवाओगे? नू तो क्या कराएंगे, मेरा कहना का मतलब ये है, पहले पुराने आदमी का गाँव मर राम। अच्छा। आज इस घपले में पूरा शहर इनके पीछे है, चाहे मंत्री टाल कर दियो चाहे संतरी टाल कर दियो, काम पीछे नहीं हटेगा। जो भाई भी मतलब जितने भाई यहाँ रह जाए ये सारे सच्चाई के कारण आ रहे हैं और ये जहाँ भी जाना होगा, जड़े भी जाना होगा, धरना करना होगा, कुछ भी करने के लिए तैयार है। छत्ती बात तो मर मारना तैयार है। इधर साहब नमस्ते, ये कहोगे? बस आप अगुवाई करो हो। अगुवाई तो पूरा मीटिंग में बैठे हैं भाई साहब। आप किधर यो मामला भी उलझ के रह जा? नहीं ना को नूड़ ना। अच्छा, क्योंकि टाइगर और भी जिंदा है, बाहर है टाइगर साथ लो। टाइगर बाहर है। टिट्टी भाई नमस्ते। नमस्ते भाई जी। ड्यूटी करेगा, आंदोलन करेगा? भाई आंदोलन नहीं, हम हमारे समाज के काम यार लड़ाई तो लंबी लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल लंबी लड़ाएंगे जी। समाज का पैसा है, भिवानी जनता का पैसा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों से सब ये अनुरोध करता हूँ मैं कि जो इस सरकार ने रुखाड़ी बिठाया था दूध का बिल्ली, उसका भंडाफोड़ कल कराएंगे हम ही। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ भिवानी की जनता को कि कल हमारी जगह सुनिश्चित करी जाएगी, शाम को वो जगह बता देंगे। और कल भिवानी वासियों को ये कहना चाहता हूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठे होकर के इस सरकार का भंडा देखो किस तरह फुटे है और किस तरह ये चेयरमैन बनाया गया था। अच्छा, सारी प्रक्रिया बताओगे? बलवान भाई नमस्ते, एमसी रहे थे? हाँ जी। बताओ फिर
हाउस की मीटिंग भी होया करती, वो चार समोसे खा जाया करते, कभी किराया भी करते, अगर करते तो घोटाला होता भाई हाउस की हम तो देखो भाई ये मान साहब बैठे मेरे साथ, ये 7-8 बार मान साहब लाड़ के बलवान है, 7-8 बार MC बन मान साहब लाड़ के थे कि मैं कहते चाय पानी कौन पिया कमेटी की बात सुनो। देख ले तो चाय पानी में हमें बताई, वो तो एक है भाई मीटिंग में एक वो होता है और उसमें चाय पानी पीना तो को रिश्वत खाना हो गया। आज के मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे मेरी बोतल तो मेरी दुकान पर भी जा कर मैंने रिश्वत की बात करी, MC पिया करते या कोई बात से, लेकिन चाय पानी की बताऊं, चाय पानी पिया करते साहब, अगर चाय पानी तो अगर आवाज ठाते, अगर जो मीटिंग हुई थी रजिस्टर में है ना हमारे हाजिरी पर साइन करा करते, आज तक हमारा एजेंडा पर कदे साइन नहीं हुए। अच्छा जो एजेंडा वो पास करा करते, हमारे एजेंडा पास नहीं, हमने बेरा को एजेंडा कद लेके आ करते ना, कदे कोई नू पे पता चलिया करता भाई हम यही एजेंडा में ये काम पास करे हैं। अच्छा। ऐसी कोई जानकारी हम ना दूर में लट लग गया करता, हम तो नए थे, हमने कोई नहीं जानकारी थी भाई इस नमस्ते नमस्कार जी। क्या कहोगे? ऐसा है जी आज दो रोड का खड्डा कौन मिटा है? हाँ नहीं तो खड्डा मिला, खड्डे तो इससे भी ज़्यादा कमेटी के अंदर हो गए, वो तो खड्डे एक रोड के खड्डे थे, ये जनता का पैसे लूटने के खड्डे बना दिए। इसमें मान साहब ने एक बात कही, MLA और MP जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, ये आने वाले टाइम में जल्दी इलेक्शन होने जा रहा है नगर परिषद चेयरमैन का, किस मुँह से जनता के बीच में आएंगे जो आज पर्दे के पीछे तमाशा देख रहे हैं? मान साहब ये अपना लास्ट का बता दो, कह रहे हैं कि अगली कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि आपने कहते मैं घंटा करवे जाऊंगा अब तो सुनेगा। हमारी आज जो मीटिंग हुई है ये हमें सारे सलाह मिला के, और कल है ना 10 बजे फिर यही, हाँ भाई कल 10 बजे फिर यहीं, अच्छा यहीं पे? हाँ यहीं पर, यहाँ पर जो प्रोग्राम है हमारा, जो भी दिखाएंगे हम, जो भी उसका पर्दाफाश करेंगे वो यहीं करेंगे, सभी आदमी हमारे यहीं आएंगे। उसके बाद में हम शहर में निकलेंगे और अपनी कार्रवाई जमावांगे, और शहर के लिए, पब्लिक का एक एक पैसा हमारे को कोचोटता है, हमारे जिंदा होते हुए बात करती इतनी, अरे मतलब कोई बोल नहीं रहा, इतने मंत्री संतरी रे को बोलता ही कोई नहीं, द्वारा उस बात ना हुआ। अच्छा अगला सवाल। अजय जी, मतलब मैंने 13 तारीख को DC साहब, ADC साहब को कचरा दादरी रोड पर कचरा में छटाई, वो वैसा उसमें अलबात को मैंने बता दिया, उस कचरा को छटाई कौन करते, मतलब उसको दफनाया जाता है। और पहले जब शिकायत नहीं करी थी मैंने, 30,000 टन रोज का निकाला करते, और ये 600 टन निकाल रहे हैं। शिकायत के बाद में क्या हो गया भाई, गड्ढा चढ़ गया मशीन का हैं, पहले तो सर्दी में तो उसको 30,000 टन गड्ढा करते रोज का, अरे 600 काटे हैं, कहते मान आ जा देखने खातिर, तो मतलब उसकी DC साहब और ADC साहब क्यों नहीं, मतलब उड़ा JCB मशीन तो खुदा की दिखाते पब्लिक को। MC होता है मोदी आदमी हमारे यहाँ बैठे सारे, तो जाओगे सारे या? हाँ वहाँ पर जाएंगे, हाँ जाएंगे, हमारे को JCB लेके पहुँच जाओ। हाँ ADC साहब से मैं प्रार्थना करता हूँ, मतलब वो डेली ट्रकाते, MJ की जरूरत को नहीं, मशीन ले आओ और खोद की दिखा दो, वो उतना नीचे दफना रखा कूड़ा, क्यों दफनाया? एक सवाल और बात, लास्ट सवाल आप तो नगर परिषद जन संघर्ष समिति और भिवानी बचाओ संघर्ष समिति, ये एक ही पायदान में काम करेंगे या अलग गुटों को काम करेंगे? वो तो उनकी मिल रही वाह है वो कोई अलग कोई बात को नहीं। हाँ ये जो टीम है ये भी वही लड़ाई लड़ रही है, और वो टीम वो भी लड़ाई लड़ रही है, यानी टीमों में काम बांट के लड़ाई लड़ रही है। हाँ बांट के, मतलब हम ही दबाव बनावांगे सरकार पर, प्रशासन पर खास करके, हमें उल्टे को नहीं हटा, चाहे कुछ भी हो जाओ, सीधी बात है। तो ये आवाज़ है, और आज एक फिर से एक नया मंच बना नगर परिषद जन संघर्ष समिति के रूप में, और शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पे शिरकत की और अपने अपनी बातें बताई। देखते हैं नगर परिषद जन संघर्ष समिति और भिवानी बचाओ संघर्ष समिति किस तरह से लड़ाई लड़ती है, क्योंकि ये मानते हैं कि लड़ाई फिर से धीमी गति में कर दी गई प्रशासन के द्वारा। अब देखते हैं ये लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी और किस तरह से इस लड़ाई की अगुवाई की जाएगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।